हाय, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। तो ये पॉडकास्ट कुछ रॉन्ग आंसर बन लिया होगा, क्योंकि ज्ञान तो सभी दे रहे हैं, तो ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं है। हर तीसरे अंकल आके ज्ञान दे के चले जाते हैं, तो गलत जवाब वाले ये पॉडकास्ट देखेंगे नहीं। यहाँ सिर्फ गलत जवाब मिलेगा, सही जवाब तो आपको मिल ही जाता है यार। ढूंढ ही लेते हो आप, इतने समझदार तो हो ही। तो गलत जवाब के लिए यहाँ देखें, पॉडकास्ट देखें। एक तो ये अक्खी नहीं जा रही है, ठीक है। और आज के यहाँ पे गेस्ट है, हमारे एचआर है, और होस्ट है मैं, और गेस्ट भी मैं ही हूँ, क्योंकि इतना पैसा आया नहीं है कि किसी को बुला के मैं होस्ट करूँ। तो यहाँ होस्ट भी मैं, गेस्ट भी मैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप बताएंगे कि आप लोग को काम पसंद है या आराम पसंद है? झूठ बोलना हमें पसंद नहीं, और सच सुनने वाले ऑडियंस है नहीं, तो रॉन्ग आंसर देना है ना। तो रॉन्ग आंसर के हिसाब से हमें आराम पसंद है। हम काम नहीं करते, हम बैठे रहते हैं, लैपटॉप लग के दिखावा करते हैं। काम वाम कौन करता है यार? सब काम ही करेगा तो आराम कौन करेगा, बताओ। है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? सब काम करेंगे तो आराम करने के लिए कौन रहेगा? आराम वर्ड बना किस लिए? आराम करने के लिए। इसके लिए हम जैसे एचआर बने। ठीक है। आप लोग छुट्टियां ज़्यादा लेते हैं या मीटिंग ज़्यादा लेते हैं? क्योंकि मैं मोस्टली एचआर को यही देखा हूँ कि हर 2 मिनट पे लैपटॉप लेके इधर उधर भागते ही रहते हैं। काम कुछ होता नहीं है, और होता है तो बता ही दो क्या काम होता है। हम मीटिंग ज़्यादा लेते हैं, हमारे बहुत मीटिंग होते हैं। हर एक 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बाद ट्रेनिंग शेड्यूल करना पड़ता है। तो छुट्टियाँ उट्टियाँ हम लोग लेते नहीं हैं, हम लोग का सैटरडे को भी काम होता है। तो ये सब हम लोग नहीं करते। अगला सवाल है कि आप लोग को एचआर को हायर करना मुश्किल होता है या फिर एम्प्लॉय को? क्योंकि एचआर को एचआर हायर करे, कुछ अजीब नहीं लगता? एक्चुअली इस सवाल का आंसर इजी है, क्योंकि एचआर को हायर करना मुश्किल है। याद रखना, झूठ बोल रहा हूँ। एचआर को हायर करना मुश्किल है क्योंकि उसको सारा चीज़ पता होता है कि अगर उसके पास वैकेंसी है तो लेगा, वैकेंसी नहीं है तो नहीं लेगा। इतना ही बजट है, इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा वैसे भी मेरा बोल देगा कि यू आर नॉट सेलेक्टेड, कोई भी बहाना दे के, रीज़न झूठ बोल के। तो एचआर को हायर करना मुश्किल है। समझ रहे हो? सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है, किसी का इंटरव्यू लेने में या किसी को रिजेक्ट करने में? सबसे ज़्यादा मज़ा आता है किसी को रिजेक्ट करने में। लाइक कितना आराम है ना। अरे बैठ जा, इंटरव्यू लिया, अरे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो नहीं बता सकते, बस सिलेक्शन नहीं हुआ, एक मेल भेज देंगे, रिजेक्टेड। और किसी का इंटरव्यू लेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट करने में, कि ये हो गया, ये ठीक हो गया, इसका पहले सैलरी सिर्फ ठीक है, इतना बजट है, लोकेशन ये है, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इससे अच्छा रिजेक्ट कर दो, सीधा कहानी ख़त्म। ना एम्प्लॉय रहेगा, ना टेंशन रहेगी। चलो यही सवाल रिपीट करते हुए मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ। सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है, किसी को सैलरी देने में या सैलरी होल्ड करने में? बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मज़ा सैलरी होल्ड करने में। जो तड़पता है ना एम्प्लॉय, बहुत मज़ा आता है। बंदा रोने लगता है कि सैलरी होल्ड हो गई, और उसको 15 दिन तो ऐसे ही टाल देते हैं, आएगी 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 करते करते टाल देते हैं। आप लोग को चाय पसंद होता है या कॉफ़ी? ऑफिस में तो कॉफ़ी पीते हैं, बाहर भले ही सुट्टा और चाय। हम लोग कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऑफिस में और बाहर भी। बाहर भी हम लोग कॉफ़ी ही पीते हैं, स्टारबक्स, स्टारबक्स के अलावा हम लोग बात ही नहीं करते। चाय सुट्टा, सुट्टा ये सब तो जानते नहीं है क्या होता है। ये सब एचआर लोग नहीं पीता, बहुत प्रोफेशनल होता है।
ना ही इसके बात करते हैं हम लोग, ना ही हम लोग पीते हैं। हम लोग सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, वो भी अच्छे कैफ़े में, नहीं तो स्टारबक्स पे, और कहीं नहीं। और ये मैं सोचता था कि आप लोग खुद की सैलरी, मतलब इंक्रीमेंट के टाइप में खुद की सैलरी बढ़ाते हो, कैसे बढ़ाते हो? 1.5 कितना परसेंट बढ़ाते हो? काम तो आप लोग कोई एम्प्लॉय से भी बहुत कम करते हो। मजाक है भाई, मजाक, सीरियस मत ले लेना। नहीं, हम लोग खुद की सैलरी नहीं बढ़ाते, हमारे सीनियर बढ़ाते हैं। ऐसा सबको लगता है हम लोग खुद की सैलरी बढ़ाते हैं, काम भी दिखाते हैं और सैलरी भी बढ़ाते हैं। काम दिखाना पड़ता है कि ये काम किया और इतना सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए। तो ऊपर वाला भी बंदा तो अपना ही होता है, तो मैनेज कर लेता है, तो सब हो जाता है। काम क्या दिखाते हो आप लोग? अगर आप पूछोगे तो काम हम लोग यही दिखाते हैं। काम दिखाने को बहुत कुछ है, इतना है काम है कि हम लोग बता भी नहीं सकते कि कितना काम है। समझ रहे हो? बहुत काम है। और आपका कोई दोस्त ऐसा बोला है कि मेरी सैलरी बढ़ा देना थोड़ा, तू तो एचआर है, या फिर मेरा देख लेना, मैं छुट्टी ले रहा हूँ, सैलरी होल्ड मत करवा देना, या मैनेजर से गाली खा के आए फिर आपको बोले कि देखना वो आपको आएगा कंप्लेन करने? तो ऐसा कुछ हुआ है? कोई एम्प्लॉय आपका दोस्त बन जाए और आप उसकी साइड ले लो, ऐसा होता है? नहीं, हमारा ऐसा कोई दोस्त नहीं बोलता कि तू एचआर है तो सैलरी देख लेना, मेरा होल्ड बंद करा देना, या मैं छुट्टी ले रहा हूँ। ऐसा कोई दोस्ती नहीं बनाते हम लोग। काम से काम मतलब रखते हैं। एम्प्लॉय से हम लोग दोस्त नहीं करते। एचआर से दोस्ती करता है, एम्प्लॉय से कोई रिलेशन नहीं रखता है। एम्प्लॉय की बात भी नहीं सुनते हम लोग। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कुछ भी नहीं। पूरा प्रोफेशनलिज्म निभाते हैं हम लोग, समझ रहे हो? तो हम लोग, ऐसा कोई नहीं आया कि तू मेरा देख लेना, या मैं कोई आएगा डांटेगा तो मेरे को बच्चा दियो, कभी नहीं होता ऐसा। बहुत ही डिसेंट है हम लोग, और पूरा, क्या बोलूँ, लिमिट में काम करते हैं, और दोस्ती भी लिमिट में रखते हैं। आप लोग को गुस्सा आता है? एचआर को मैं कभी देखा ही नहीं कि गुस्सा में चिल्लाते हुए। आप लोग के जॉब में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिखा रहता है क्या, गुस्सा करोगे तो जॉब से निकाल देंगे? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं आता हम लोग। गुस्सा में हम लोग सैलरी वाली होल्ड नहीं करते किसी का। गुस्सा में हम लोग किसी को मेल नहीं करते। गुस्सा कहाँ आता है? गुस्सा हम किसी को नहीं बोलते कि हम लोग मेल करो, मेल कर दो, ऐसा कुछ नहीं करते। बहुत ही अच्छे हम लोग, हंसते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। कोई भी एम्प्लॉय को बाहर नहीं निकाला है गुस्सा से। तो गुस्सा करना भी नहीं चाहिए, गुस्सा हानिकारक होता है। तो यहाँ एचआर लोग बहुत अच्छे होते हैं। हम लोग हायरिंग भी इसी बेसिस पे करते हैं। तुम हंस रहे हो ना, हायर्ड। तुम खुश हो, हायर्ड। तो इसी बेसिस पे हम लोग हायरिंग भी करते हैं। एचआर लोग को टीम वर्क पसंद है या सोलो वर्क? जहाँ तक मेरे को लगता है, सोलो वर्क होता नहीं है उनसे, और टीम वर्क में वो कभी शामिल नहीं होते। हमें टीम वर्क पसंद है, लेकिन टीम पसंद नहीं है। हम सोलो वर्क तो करेंगे नहीं, क्योंकि सोलो वर्क में काम बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा मैं बोलूँगा, सोचना नहीं। हम सोलो वर्क करते हैं, हम अकेले ही काम करते हैं, हम किसी की भी हेल्प नहीं लेते हैं। हमें कोई काम मिलता है, हम उसे पूरा खत्म करके जाते हैं, चाहे वो रात के 8 क्यों ना बजे। जब एक्चुअली में काम आता है कि हायरिंग करना है, तो प्रेशर लगता होगा ना कि अब तो जॉब करना है, जॉब करना पड़ेगा, जॉब ढूंढना पड़ेगा, बहुत प्रेशर मिल रहा है, हायरिंग करने के लिए दे दिया है। प्रेशर, प्रेशर वैसर कुछ नहीं लगता हम लोग को। हायरिंग तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, लोगों की जॉब की ज़रूरत है तो हायरिंग तो कर ही लेते हैं। काम नहीं होता है ना, बस काम नहीं होता हम लोग से। हायरिंग बहुत इजीली कर लेते हैं, बस काम नहीं हो पाता। क्योंकि हायरिंग में वो लोग खुद कॉल करते हैं ना कि जॉब चाहिए। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, बस एक पोस्ट काफ़ी है। उसके बाद तो वो लोग खुद आते हैं। बाकी हम लोग, प्रेशर जब लगता है तो कंपनी चेंज कर देते हैं। एचआर भी कंपनियां चेंज करते हैं, ऐसे नहीं है।
एचआर जॉब छोड़ के भी जाते हैं और प्रेशर ही होता होगा ना, हायरिंग करना पड़ता है 2 एम्प्लॉय को एक साथ, फिर उसका डॉक्यूमेंट्स मेंटेन, बहुत काम होता है। सेल्स जैसा नहीं है कि 200 कॉल करते रहो बैठे रहो 8 घंटा 9 घंटा, सेल नहीं हुआ जब तक घर नहीं जाना, छुट्टी नहीं मिलेगी, ये सब नहीं है। हम आराम करते हैं लेकिन फोकस के साथ काम करते हैं। आप लोग को तो सबका सैलरी पता होता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई एम्प्लॉय आपसे कुछ बोल के या कुछ सुना के चला गया सैलरी के लिए, एंड आपको उसको सैलरी पता है, एंड यू आर लाइक, अरे निकल, तेरी तो मेरे से भी कम सैलरी है, तू क्या सुना रहा है? ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी भी एम्प्लॉय को नहीं सुनाते, हम किसी एम्प्लॉय को नहीं बोलते हैं कि अरे चल निकल, तेरी सैलरी होल्ड कराता हूँ, ऐसा नहीं बोलते। या किसी भी एम्प्लॉय को ये भी नहीं करते कि बिना कुछ बोले सैलरी होल्ड हो गई, बिना कुछ बोले फायर हो गया, रीज़न मिला निकाल दिया, पॉज लगवा दिया, ये सब बैड मैनर्स, ये सब हमारे क्या बोले ह्यूमन नेचर में नहीं है ना, हमारे नेचर में भी नहीं, ये सब खराब आदतें एचआर की पॉलिसी में नहीं आती। हमारी प्रोफेशनल और कैजुअल दोनों में डिफरेंस है। हम लोग को कोई डांट के चिल्ला के भी जाता है तो हम लोग चुपचाप सुन के हंस के चले जाते हैं। इंटरव्यू के टाइम पे आप कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, उसका ओवर कॉन्फिडेंस या उसकी झूठी सैलरी स्लिप? इंटरव्यू के टाइम पे उसके ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है। सैलरी सिर्फ कोई झूठा नहीं दिखाता, सबकी ओरिजिनल सैलरी सिर्फ होती है। तो ये अफवाह है कि सैलरी सिर्फ कोई फेक दिखाता है, कोई भी फेक नहीं दिखाया आज तक, कोई भी पकड़ा भी नहीं गया आज तक। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जब काम करने की बारी आती है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस दिख जाता है। सैलरी तो हम लोग प्रोवाइड कर ही देते हैं जितना मांगता है, पैसा बहुत है एचआर लोग के पास, दिखाते नहीं है एचआर। एचआर लोग के पास पैसा है लेकिन एचआर खुद की सैलरी कम लेके दूसरों की सैलरी ज़्यादा देता है। ये हमारे अंदर बहुत बड़ी बात है कि हम लोग सैलरी कम लेते हैं और बाकी सबकी सैलरी ज़्यादा देते हैं। गट्स देख रहे हो? आप लोग एक्सपीरियंस को क्यों चुनते हो, फ्रेशर को क्यों नहीं? फ्रेशर भी तो, अगर फ्रेशर जॉब नहीं करेगा तो एक्सपीरियंस कैसे होगा, ये आप लोग समझते क्यों नहीं? हर जगह एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस, अरे पहले उसको एक्सपीरियंस तो लेने दो तभी तो वो जॉब कर पाएगा। ये आप लोग को कब दिमाग में आएगा? ये झूठ आंसर दो या सच आंसर दो, सामने वाला को पता है कि दिमाग नहीं आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग फ्रेशर को भी लेते हैं। फ्रेशर ही फ्यूचर है, ये एचआर को पता है और एचआर फ्रेशर को ही हायर करते हैं। कहीं नहीं लिखते कि एक्सपीरियंस, कहाँ लिखते हैं? मैंने पोस्ट पे नहीं दिखा, वो एक्सपीरियंस लिख देते हैं लेकिन हम लोग हायर करते हैं फ्रेशर को। बहुत दिल वाले होते हैं फ्रेशर, वो लोग को कम सैलरी बोलो तो आ जाते हैं, और हम लोग को चाहिए ही क्या, कम सैलरी में अगर बंदे आ रहे तो ले लेते हैं हम लोग। एक्सपीरियंस कुछ नहीं हो रहा, एक्सपीरियंस है 1 साल का एक्सपीरियंस दिखा के फ्रेशर से कम काम करते हैं लोग। फ्रेशर तो बहुत टैलेंटेड होते हैं, आपको पता ही नहीं। आजकल के जनजीज तो और भी टैलेंटेड है, सैलरी आते ही चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते। ऐसा ऐसा टैलेंटेड है, उनको इतनी जल्दी जॉब दे कौन रहा है, समझ नहीं आता कभी कभी हमें। बाकी एम्प्लॉय का ब्रेक दिन में 3 बार या 4 बार होता है, आप लोग का हर घंटे ब्रेक होता है, हर घंटे कुछ ना कुछ खाते रहते हो, ऐसा क्यों? आप लोग को खाने का अलग ये रूटीन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था क्या कि खाना खाते रहना है हर घंटे, ये भी जॉब का पार्ट होता है क्या एचआर में? ब्रेक का जो सीन है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है, ये बोलना नहीं चाहिए कैमरा पे। कॉन्ट्रैक्ट में हमारे लिखा है कि 5 ब्रेक से कम नहीं लेना है, अगर तुम लिए तो तुम्हारी सैलरी कट जाएगी। ये हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, हम लोग को डाइट मेंटेन करना पड़ता है, हम लोग को
ड्राई फ्रूट्स खाना पड़ता है, हम लोग को जूस पीना पड़ता है। प्रोफेशनल दिखाने रहना चाहिए। हम लोग ऐसे रास्ते पे नहीं खाते हैं, हम लोग मेंटेन करके खाना खाते हैं। और हम लोग को ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिखा हुआ है कि आप टाइमली खाएं और टाइमली ऑफिस से जाएं, कोई बर्डन नहीं है। एक कल्चर होता है, हर जगह नहीं होता है। आप लोग इतना हंसते क्यों? कुछ भी हो स्माइल करते हो, सैलरी ऑर्डर स्माइल, हाँ हाँ आ जाएगा। एक सप्ताह बाद जॉब से निकाल दिया, हाँ हाँ तुम तो अच्छे थे, नया जॉब देख लेना। तो मतलब, अरे कोई उदास है तो उदास हो, हंसते हंसते बोलने का क्या मतलब होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कोई दुख होता है तो हम दुख नहीं होते, किसी की सैलरी होल्ड होती है तो हम दुख होते हैं, कोई रोता है तो हम रोते हैं, कोई हंसता है तो हम हंसते हैं। एम्प्लॉय की खुशी में ही हमारी खुशी है, और उनके कारण ही हमारा घर चल रहा है। तो हम उनकी वजह से अगर कोई उदास हो रहा है तो हम लोग हंस कैसे सकते हैं? ऐसा कभी नहीं करते हम लोग। हम लोग कल्चर को मेंटेन करते हैं और सारे एम्प्लॉय को ख्याल रखते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय नहीं तो एचआर नहीं। थैंक यू, थैंक यू।